हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। और उसी सीरीज में हम नागरिकता संबंधी प्रावधान पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार से है, वे सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यह वीडियो आगे बढ़ाने के पहले आप सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए देखते हैं एकल नागरिकता क्या है इसके प्रावधान। ठीक है, और क्यों भारत ने एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा है, संघीय। हमने देख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और उसमें दोहरे शासन केंद्र राज्य, ठीक है, इसमें दोहरे शासन केंद्र राज्य व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, केंद्र भी होंगे राज्य भी होंगे, किसमें, संघीय शासन में, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो संघीय शासन की ही विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत कैसा है, संघ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इसके विपरीत, संघ के विपरीत यहाँ पर कैसा प्रावधान है, तो वह सिंगल सिटीजनशिप का है। ठीक है, अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो जैसे कि संघ है अमेरिका, अमेरिका भी एक संघ है, परिसंघ है। ठीक है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। जहां भी संघात्मक शासन होता है तो संघात्मक शासन की ही विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत संघ होने के बावजूद यहाँ पर केंद्र और राज्य दो बॉडीज मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद केवल एकल नागरिकता का प्रावधान ही रखा गया है। राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता का व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, अन्य संघीय राज्य जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड यह भी संघीय राज्य है, लेकिन यहाँ पर नागरिकता कैसी है, दोहरी व्यवस्था है। भारत भी एक संघ है, लेकिन यहाँ की सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। ठीक है, इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में रहते हैं और अगर आपका स्टेट लाइक मान लो तमिलनाडु है, तो आप इंडिया के भी नागरिक होंगे, तमिलनाडु के भी नागरिक होंगे। लेकिन ऐसा यह प्रावधान कहाँ है, अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप चाहे तमिलनाडु में रहे, महाराष्ट्र में रहे, गुजरात में रहे या मेघालय, मणिपुर, कहीं पर भी रहे, आप कहाँ के नागरिक होंगे, आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, आप भारतीय कहलाएंगे, ना कि आप मणिपुरी कहलाएंगे, आप गुजराती कहलाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई नागरिकता नहीं है। आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, वो एज ए इंडियन होगी, वह एज अ भारतीय होगी। ठीक है, यह है एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका में इसके उल्टे है, आप उस राज्य विशेष के भी नागरिक माने जाएंगे जहां के आप नागरिक है, और दूसरा आप अमेरिका के भी नागरिक होंगे। इस संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है, किसे, अमेरिका के और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। कौन सी व्यवस्था, दोहरी नागरिकता। क्यों, क्योंकि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव कर सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। अगर दोहरी नागरिकता है, ड्वेल सिटीजनशिप है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको वोटिंग राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट है, जो आपको बिजनेस करना है, तो इसमें भी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत में नागरिकता की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप को भारत में अपनाया गया है, और एकल नागरिकता भारत की एक विशेषता है। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो, पूरे देश में एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बर्थ कहाँ होता है। आपका बर्थ अगर मध्य प्रदेश में हुआ है और आप बिहार में निवास करते हो, तो भी आपके राइट्स एज इट इज बने रहेंगे। आपके राइट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि आपका बर्थ दूसरी स्टेट में हुआ है और आप रह रहे हो किसी और स्टेट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किसी भी स्टेट में रहो और आपके बर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।
यह है एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की एक और विशेषता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी है। अब अपवाद हर जगह होते हैं, इसलिए एकल नागरिकता में भी कुछ अपवाद है, जैसे कि संसद ने आर्टिकल 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकता है, ठीक है, किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधाएं मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। तो अपवाद क्या है कि कुछ विशेष कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 16 के अंतर्गत, आर्टिकल 16 में क्या है, नियोजन और नियुक्ति में समान अवसर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि कुछ नौकरियों या नियुक्ति में कुछ ऐसे भेदभाव हो सकते हैं। यह संविधान में राइट दिया गया है किसी संसद को कि कुछ विशेष अधिनियम द्वारा, कुछ विशेष विधेयक द्वारा आप यह भेदभाव कर सकते हो, ठीक है, उस राज्य के अंतर्गत विशेष लोगों के हेतु, ठीक है। संसद ने इससे संबंधित सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया, किसके अंतर्गत, इसी अपवाद के अंतर्गत, ठीक है। संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो संविधान आर्टिकल 15 में है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध ये जो भी आधार दिए गए हैं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है। आप देखिए, जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो, ठीक है। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने वासियों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट दे सकता है, तो कुछ इस प्रकार के भेदभाव हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। तो आर्टिकल, आप एकल नागरिकता क्या बोलते हैं कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, आपका बर्थ कहाँ होता है, आप निवास कहाँ करते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अपवाद के रूप में जैसे आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक स्वतंत्रता दी गई है, निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता। लेकिन अब क्या कहा गया है कि किसी विशेष एरिया में अगर जनजातियां निवास करती है और आप अगर बोलो कि आप वहां निवास करेंगे और घूमने जाएंगे, तो यह क्या होगा कि उनकी लाइफ में आप इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपसे उनको कोई खतरा है तो फिर आपको यह स्वतंत्रता से, इस स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है कि आप वहां पे निवास या घूम सकते हो, ठीक है। यह जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है, ठीक है। आप यहाँ नहीं बोलेंगे कि मुझे आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी निवास करने और घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है, इसीलिए आपकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया। और यह प्रावधान क्यों किया गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि जनजातियों की संख्या वैसे ही कम रह गई है। ऐसे स्थिति में उनकी विशेष संस्कृति, उनकी भाषा, उनके जो भी रीति रिवाज है, उनको बचाने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं कि जो जन सामान्य नागरिक है, उनके निवास करने और वहां घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। क्योंकि वह जनजाति है, वह मॉडर्न इससे बाहर है, ठीक है, मॉडर्न क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, जंगलों में निवास करते हैं, तो अब क्या होता है कि उनके शोषण भी हो सकता है, ठीक है, उनका शोषण हो सकता है। लेकिन इससे बचाने के लिए जो सामान्य नागरिक है, उनके कुछ राइट्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। लेकिन आप यह नहीं बोलोगे कि यह फिर हमारे राइट्स का वायलेशन या उल्लंघन हो रहा है। तो एकल नागरिकता के संबंध में यह कुछ अपवाद है, ठीक है। यह थी आपकी एकल नागरिकता। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय मूल के लोग क्या होते हैं, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, ठीक है। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, फिर घुसपैठिया क्या होता है, अप्रवासी भारतीय क्या है, यह सारी नागरिक क्या होता है, ठीक है। यह सारे टर्मिनोलॉजीज हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सारे वीडियोस देखें प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें, ठीक है। और कीप वॉचिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।